लर्न विथ कल्पेश। ज्ञान से सफलता तक। Hello everyone, welcome to Learn with Kalpesh 2.0. My name is Kalpesh Vist. Today we are going to start our English improvement class. In this video, you will learn English through an interesting story in a simple and easy way. So listen carefully, stay inspired and let's begin our English improvement journey together. If you want to improve your English, so watch this video. तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की हमारी क्लास है लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरीज। हम स्टोरी से इंग्लिश को जानेंगे। आप इंग्लिश के हार्ड वर्ड्स की मीनिंग जानेंगे और ग्रामर भी समझेंगे। सो लेट्स बिगिन इट। द एस्केप दैट शॉक्ड द वर्ल्ड। एक ऐसा एस्केप जिसने पूरी वर्ल्ड को आश्चर्य में डाल दिया। पीपल बिलीव्ड इट वॉज इम्पॉसिबल टू एस्केप फ्रॉम एल्काट्राज। लोग विश्वास करते थे कि एल्काट्राज से भागना नामुमकिन है। एल्काट्राज एक आइलैंड है जिसमें एक प्रिजन बनाई गई थी एल्काट्राज प्रिजन नाम से। ये दुनिया की सबसे सबसे ज़्यादा सिक्योर प्रिजन में से एक थी क्योंकि ये एक आइलैंड में थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू एस्केप फ्रॉम एल्काट्राज। अब बिलीव्ड यहाँ पे लगे, बिलीव्ड मतलब होता है विश्वास करना। अब बिलीव की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में यहाँ पे बिलीव्ड का यूज़ हुआ है जिसका मतलब होता है विश्वास करते थे, लोग विश्वास करते थे। इम्पॉसिबल मतलब होता है असंभव, जो हो ही नहीं सकता। एस्केप मतलब भागना। कोल्ड वाटर, स्ट्रॉन्ग वेव्स, टाइट सिक्योरिटी। कोल्ड वाटर बहुत ठंडा पानी, स्ट्रॉन्ग वेव्स तेज लहरें, टाइट सिक्योरिटी कड़ी सुरक्षा। तो यहाँ के तीन ऐसे कारण थे कि यहाँ से भागना बहुत मुश्किल था। ठंडा पानी बिल्कुल बर्फ जैसा पानी था, स्ट्रॉन्ग वेव्स बहुत तेज लहरें आती थी जो पानी था, और टाइट सिक्योरिटी बहुत ही कड़ी सुरक्षा थी, इसलिए भागना यहाँ से बहुत मुश्किल था। एवरीवन सेड, हर कोई कहता था, नो वन कैन एस्केप फ्रॉम हियर, यहाँ से कोई भी नहीं भाग सकता। अभी एवरीवन सेड, अब यहाँ पे ये लाइन जो कही गई है ये एक्टिव, ये उसी में कही गई है, डायरेक्ट स्पीच में कही गई है, तो ये हू बहू यही बात कही गई है, इसलिए डायरेक्ट स्पीच में कही गई है, इस बात में कोई चेंज नहीं किया गया है। बट वन मैन ट्राइड। अब यहाँ पे सब नेगेटिव था, अब दो अपोजिट स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए यहाँ पे बट कंजक्शन का यूज हुआ है। बट वन मैन ट्राइड, पर एक इंसान ने प्रयास किया। हिज नेम वॉज फ्रैंक मॉरिस, उसका नाम फ्रैंक मॉरिस था। हिज यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है। एल्काट्राज प्रिजन वॉज बिल्ट ऑन अ स्मॉल आइलैंड नियर सैन फ्रांसिस्को। इट वॉज कॉल्ड एल्काट्राज आइलैंड। उधर एल्काट्राज की जो प्रिजन थी वह एक स्मॉल आइलैंड में बनी थी जो सैन फ्रांसिस्को के पास था। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज हुआ है ऑन, जो किसी चीज़ के ऊपर, कि एल्काट्राज प्रिजन थी एक छोटे टापू, एक आइलैंड, एक द्वीप के ऊपर थी जिसको एल्काट्राज आइलैंड जिसका नाम था। प्रिजनर्स वर सराउंडेड बाय डीप कोल्ड सी। कैदी जो थे वो ठंडे समुद्र से हमेशा घिरे रहते थे। डीप मतलब गहरे ठंडे समुद्र से। गार्ड्स बिलीव्ड द वाटर वुड स्टॉप एनीवन हु ट्राइड टू रन अवे। गार्ड्स ये विश्वास करते थे कि पानी किसी को भी रोक लेगा जो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। अब ट्राई की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे ट्राइड का यूज़ हुआ है, और यहाँ पे जो विल का पास्ट फॉर्म है वुड का भी यूज़ किया गया है, क्योंकि गार्ड्स के हिसाब से बात फ्यूचर की है पर ये बात अब पास्ट की हो गई है। फ्रैंक मॉरिस केम टू एल्काट्राज इन 1960। फ्रैंक मॉरिस को एल्काट्राज 1960 में लाया गया। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ताकतवर नहीं था, बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, पर वो बहुत बुद्धिमान था। इंटेलिजेंट यहाँ पे यूज़ किया गया है। ही वॉच्ड एवरीथिंग केयरफुली, वो हर चीज़ को ध्यानपूर्वक देखा करता था। यहाँ पे वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड का यूज़ किया गया है, पास्ट की बात है। और केयरफुली यहाँ पे यूज़ किया गया है, केयरफुली एडवर्ब का यूज़ किया गया है। वो हर चीज़ को कैसे देखता था, बहुत केयरफुली देखता था। ही नोटिस स्मॉल थिंग्स दैट अदर इग्नोर्ड, वो हर उन छोटी छोटी चीज़ों को देखता था जो और लोग इग्नोर कर देते थे, अनदेखा कर देते थे। नोटिस मतलब ध्यान से देखना। बिहाइंड द सिंक इन हिज सेल द वॉल वॉज वीक। उसके जो सिंक वॉश बेसिन था उसके पीछे जिस कोठरी में रहता था, सेल के पीछे वाली जो दीवार थी, द वॉल वॉज वीक, वो बहुत कमज़ोर थी। वीक यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। द सॉल्टी एयर हैड डैमेज्ड इट ओवर मैनी ईयर्स। सॉल्टी एयर जो नमकीन हवा है उसने इसे कई सालों से डैमेज कर रखा था, मतलब इसे नुकसान कर रखा था उसका, दीवार का। हैड यहाँ पे यूज़ हुआ है जो पास्ट परफेक्ट टेंस लगा है, जिसका मतलब कि जो ये दीवार है ये फ्रैंक मॉरिस के आने से पहले ही डैमेज हो चुकी थी। यूजिंग अ स्मॉल स्पून, एक छोटी चम्मच का इस्तेमाल कर फ्रैंक स्लोली मेड अ होल इन द वॉल। फ्रैंक ने दीवार में एक गड्ढा बना दिया। ही वर्कड एवरी नाइट, वो हर रात मेहनत से काम करता। वेरी क्वाइटली, बड़ी शांति से।
क्योंकि सिक्योरिटी को पता लग जाता आवाज़ आती तो। दिस वर्क टुक मैनी मंथ्स, इस काम को करने में कई महीने लग गए। फ्रैंक वॉज नॉट अलोन, फ्रैंक अकेला नहीं था। टू अदर प्रिजनर्स हेल्प्ड हिम, दो और कैदियों ने उसकी हेल्प करी। हिम का यूज़ किया गया है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है। टुगेदर, एक साथ मिलकर, दे मेड अ प्लान, उनने एक प्लान बनाया। नाउ कम्स द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट, अब कहानी का सबसे आश्चर्यजनक पार्ट आता है, सरप्राइजिंग पार्ट आता है। टू फूल द कार्ड्स, कार्ड्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फूल का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना। दे मेड फेक हेड्स, उन्हें नकली सिर बनाए। दे यूज सोप, उन्हें साबुन का यूज़ किया। टूथपेस्ट का यूज़ किया। टॉयलेट पेपर्स एंड हेयर फ्रॉम द प्रिजन बार्बर, और प्रिजन के जो बार्बर थे उससे हेयर लेकर उन्हें एक नकली सिर बनाया। दीज फेक हेड्स लुक रियल इन द डार्क, अंधेरे में ये जो नकली सिर थे ये असली लगते थे। एट नाइट, रात में, एट का यूज़ किया गया है वहाँ पे प्रीपोजिशन जो टाइम को शो कर रहा है। दे पुट फेक हेड्स ऑन देयर पिलोज, उन्हें अपने तकियों के ऊपर नकली सिर रख दिए। पुट का मतलब होता है रखना। गार्ड्स थॉट द प्रिजनर्स वर स्लीपिंग, गार्ड्स थॉट मतलब सोचा कि जो प्रिजनर्स हैं वो सो रहे होंगे। नो वन सस्पेक्टिंग एनीथिंग, किसी ने कोई शक नहीं किया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। दे ऑल्सो मेड अ राफ्ट यूजिंग स्टोलन रेन कोट्स, उनने एक राफ्ट बनाई मतलब एक छोटी नाव बनाई यूजिंग स्टोलन रेन कोट्स, चोरी किए हुए बरसातियों से। दे स्टिच द रेन कोट्स टुगेदर एंड सील देम सो द एयर कुड नॉट एस्केप, उनने उन सब रेन कोट्स को स्टिच किया मतलब सिला, उनको ऐसे सिला कि उनसे हवा बाहर ना जा पाए। दिस राफ्ट वॉज देयर ओनली होप, यही राफ्ट उनकी आखिरी चाह थी। On the night of June 11, 1962, the plan began. जून 11, 1962 की रात में यह प्लान शुरू हुआ। Late at night, Frank and other placed the fake heads on their beds. फ्रैंक और उसके दोस्तों ने नकली सिर बेड में रख दिए। Then they climbed थ्रो द होल्स इन द वॉल, उनने दीवार में किए छेदों से क्लाइंब किया, ऊपर ऊपर सीट ऐसी बनाई थी, उनने क्लाइंब करके ऊपर गए। दे मूव थ्रू अ हिडन पैसेज एंड रीच द रूफ, एक गुप्त रास्ते से वो लोग छत तक पहुंच गए। फ्रॉम देयर, वहाँ से, दे क्वाइटली रीच द वाटर, वह पानी तक पहुंच गए। एट अराउंड 11:30 PM, लगभग रात के 11:30 बज रहे थे। दे एंटर द कोल्ड डार्क सी, और ठंडे अंधेरे समुद्र में पहुंच गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, गार्ड केम टू वेक द प्रिजनर्स, गार्ड्स आए, सिपाही आए प्रिजनर्स को उठाने के लिए। बट द बेड वर एम्प्टी, जो बिस्तर थे वो खाली थे। ओनली फेक हेड्स वर देयर, वहाँ से नकली सिर थे। द प्रिजन वेंट इन टू द इमरजेंसी मोड, प्रिजन जो था वो इमरजेंसी मोड में चला गया। ठीक है, वेंट यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म वेंट का यहाँ पे यूज़ किया गया है। हेलीकॉप्टर सर्च द सी, हेलीकॉप्टर ने सी को सर्च किया, पूरा छानबीन करी वहाँ पर। बोट्स लुक्ड एवरीवेयर, उन्हें हर बोट में देखा, हर नाव में देखा। ऑफिशियल सेड द मैन मस्ट हैव ड्रॉन्ड, ऑफिशियल्स कह रहे थे कि आदमी जो है पक्का डूब गए होंगे। ड्रॉन्ड यहाँ पे डूबने की ड्रॉन्ड की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ की गई है। मस्ट हैव तब यूज़ किया जाता है जब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ये एक यहाँ पे मॉडल का यूज़ किया गया है। बट समथिंग स्ट्रेंज हैपन, बस सबको पर कुछ अलग हुआ। स्ट्रेंज वाला अजीब, कुछ अजीब हुआ। नो बॉडीज एवर फाउंड, कोई भी बॉडी कभी नहीं मिली। ईयर्स लेटर, कई सालों बाद, स्मॉल क्लूज अपेयर्ड, कुछ छोटे छोटे सुराख मिले। पीसीस ऑफ अ राफ्ट, कुछ नाव के कुछ टुकड़े मिले। पर्सनल आइटम्स, निजी सामान मिले। एंड इवन अ लेटर डेट मे हैव बीन रिटन बाय फ्रैंक मॉरिस, और एक लेटर जो शायद फ्रैंक मॉरिस ने ही लिखा था। मे हैव कम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, कम संभावना के लिए भी एक मॉडल है। सम पीपल बिलीव ही सर्वाइव्ड एंड लिव्ड अ न्यू लाइफ, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि उसने सर्वाइव किया, मतलब जिंदा रहा और उसने एक नई जिंदगी शुरू करी। इवन टुडे, आज भी, नो वन नोज द ट्रूथ, फुल ट्रूथ, कोई भी पूरा सच नहीं जानता है। डिड फ्रैंक मॉरिस रियली एस्केप, क्या फ्रैंक मॉरिस असलियत में भाग गया? और डिड द सी टेक हिम, या उस समुद्र कहीं ले गया? वन थिंग इज श्योर, पर एक चीज़ पक्का थी। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद, एल्काट्राज प्रिजन वॉज क्लोज फॉर एवर, एल्काट्राज प्रिजन दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई थी।
बिकॉज द वर्ल्ड मोस्ट सिक्योर जेल हैड बीन बीटन, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सिक्योर जेल उस समय पर एल्काट्राज प्रिजन थी, वो हरा दी जा चुकी थी। नॉट बाय स्ट्रेंथ, ताकत से नहीं, बट बाय पेशेंस, इंटेलिजेंस एंड करेज, पर पेशेंस से, धैर्यता से, इंटेलिजेंट बुद्धिमत्ता से, और करेज साहस से। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बताइएगा। I hope you enjoyed today's lesson and learned something new. If the story helped you to improve your English, please like this video. Subscribe to Learn with Kalpesh 2.0 for more English improvement classes through stories. Share this video with your friends who want to improve their English. Thanks for watching. See you in the next class. Thank you.